मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और इंसानी तारीख के ऐसे बेशुमार नाम होंगे जो अपने वक्त में बड़े मशहूर, बड़े बाअसर होंगे, मगर आज वो तारीख की धूल में अटे पड़े हैं। हमारी आज की वीडियो भी एक ऐसी रोशन सितारे मोहम्मद बिन कासिम के मुतल्लिक है। एक 17 साल नौजवान जिसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। बड़े सगीर जो उससे पहले कुफ्र का एक किला था, मोहम्मद बिन कासिम ने वहां आकर इस्लाम की शमा रोशन की। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया, इस हवाले से मुख्तलिफ रवायात हैं। ताहम ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि उस वक्त श्रीलंका से आने वाले कुछ जहाज़ों को दिबल यानी कराची के मकाम पर कज़ाकों ने लूट लिया, ख़वातीन और बच्चों को कैदी बना लिया। उसके बाद जब उन पर जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हुआ तो एक नौजवान बच्ची उस वक्त के खलीफा अल हज्जाज के नारे लगाई थी और उसको पुकार रही थी। एक शख्स वहाँ से गुजरा और उसने जाकर दमिश्क में खलीफा को ये सारा अहवाल कह सुनाया, जिसके बाद खलीफा जाज ने वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को चुना और सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। उसके बाद फिर जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है और पूरी अगली जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें हम आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन वो एक न सिर्फ बड़ा जर्नैल था बल्कि इतना बड़ा मुंतज़िम और ऐसा बाकिरदार इंसान था कि कहते हैं कि जब वो वापस जा रहा था तो सिंध के लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसे सिर्फ 20 साल की उम्र पाई। 20 साल कोई उम्र नहीं है, मगर इस 20 साल की उम्र में वो इतने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे गया जो इंसान शायद 100 साल की उम्र में भी अंजाम नहीं दे सकता। तो आइए चलते हैं इस रूह परवर और ईमान परवर सफ़र पर और देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और उसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। आज से 1300 साल पहले अरब की सरजमीन से एक ऐसा नौजवान उठा जिसकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, मगर हौसला एक लश्कर के बराबर। वो सिर्फ सपा सलार ही नहीं था बल्कि तारीख का वो किरदार था जिसने बड़े सगीर के दरवाजे पर एक नई तहजीब की दस्तक दी। ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम की, एक ऐसे जर्नैल की जिसने कम उम्री में वो कारनामे अंजाम दिए जिन्हें बड़े बड़े बादशाह भी ख्वाब समझते थे। मोहम्मद बिन कासिम 695 ईस्वी में अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए। वो कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे, वही कबीला जो बहादुरी और नज़्म व ज़ब्त के लिए मशहूर था। बचपन से ही मोहम्मद बिन कासिम में क़यादत की सलाहियत नुमाया थी। घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी हिकमत अमली उनकी तरबियत का हिस्सा थे। उनके चचा हज्जाज बिन यूसुफ जो इराक के ताकतवर गवर्नर थे, उसने मोहम्मद बिन कासिम की जहानत और जुर्रत से बहुत मुतासिर हुए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कम उम्री में ही मोहम्मद बिन कासिम को फौजी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। उस जमाने में सिंध पर राजा दाहर की हुकूमत थी। बहीरा अरब में अरब ताजरों के जहाज लूटे जा रहे थे और कुछ मुसलमान खवातीन और बच्चे कैदी बना लिए गए। जब ये खबर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंची तो उसने राजा दाहर से इंसाफ का मुतालबा किया, मगर बात न बनी। तब फैसला हुआ कि सिंध की तरफ एक लश्कर रवाना किया जाए और इस अजीम मुहिम की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया सिर्फ 17 साला मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम एक मुनज़्ज़म फौज के साथ रवाना हुए। उनके पास घुड़सवार, ऊंटों के दस्ते, मंजनीकें और जदीद जंगी हिकमत अमली मौजूद थी। वो मकरान के दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए सिंध की सरहद तक पहुंचे। सिंध में पहली बड़ी जंग दीबल के मकाम पर हुई। ये एक मजबूत बंदरगाह थी जहां राजा दाहर के फौजी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का बारीकबीनी से जायजा लिया। उन्होंने अपनी मशहूर मंजनीक अल उरूस के जरिए किले पर हमला शुरू किया। कहा जाता है कि जब किले पर नस्ब बड़ा झंडा गिराया गया तो दुश्मन के हौसले भी टूट गए और फिर चंद ही दिनों में दीबल फतह हो गया। ये मोहम्मद बिन कासिम की पहली बड़ी कामयाबी थी। ताहम अभी असल मार्का सामने आना था। राजा दाहर अपनी बड़ी फौज के साथ मैदान में आया। हाथियों की कतारें, हजारों सिपाही और जंगी नकारों की खौफनाक आवाजें। मगर दूसरी जानिब नौजवान मोहम्मद बिन कासिम था जिसके पास ईमान, हिकमत अमली और गैर मामूली जुर्रत थी। जंग शुरू हुई, तलवारें चमकने लगी, नेज़े बरसने लगे, तीर चलने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने तो अपनी फौज को मुनज़्ज़म रखा, मगर राजा दाहर की फौज मुंतशिर होने लगी
اور آخر کار راجہ دہر مارا گیا اور سندھ کی تقدیر بدل گئی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے صرف جنگجو کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک منتظم حکمران کے طور پر بھی خود کو منوایا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر انصاف کیا، مندروں اور عبادت گاہوں کو تحفظ دیا اور ٹیکس کے نظام میں نرمی کی۔ اسی وجہ سے بہت سے مقامی لوگ ان کی حکومت سے متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ یہاں اسلام پھیلنے لگا۔ مگر تاریخ ہمیشہ فاتحین پر مہربان نہیں رہتی۔ جب اموی خلافت میں سیاسی تبدیلی آئی تو حجاج بن یوسف کا دور بھی ختم ہوا۔ محمد بن قاسم کو بھی واپس بلانے کا حکم دیا گیا۔ روایات کے مطابق واپس جاتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور صرف 20 برس کی عمر کے قریب یہ عظیم سپہ سالار دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ نوجوان جس نے سندھ فتح کیا اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ محمد بن قاسم کی کہانی صرف جنگوں کی داستان نہیں بلکہ قیادت، جرت اور کم عمری میں عظیم خواب دیکھنے کی علامت ہے۔ آج بھی جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں تو سندھ کی سرزمین پر ایک نوجوان سپہ سالار کی گھوڑوں کی چاپ سنائی دیتی ہے، وہ نام جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے، محمد بن قاسم۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.